यहाँ जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन ऑप्शंस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और इससे ज्यादा काली KTM आज तक KTM ने बनाई ही नहीं है। तो अब मैं बता देता हूं कि भैया ड्यूक 250 के अंदर भी आपको DRL मिलने वाले हैं, जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। यह है भाई ड्यूक 250 का ई-बनी ब्लैक कलर। ये देखो भाई, जब LED DRL ऑन है तो भाई फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूं KTM के शोरूम के अंदर और मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिश है ना, जो दिल के अंदर तमन्नाएं थी, वो KTM ने सुन ली है फाइनली। अब ये चीज मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपको जो मेरे साइड में बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये है KTM ड्यूक 250 और इससे ज्यादा काली KTM आज तक KTM ने बनाई ही नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी KTM लॉन्च की गई हैं, या फिर सीधे सीधे कहा जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी KTM लॉन्च हुई हैं, इससे ज्यादा ब्लैक KTM आपको नहीं नजर आ सकती। यह है भाई ड्यूक 250 का ई-बनी ब्लैक कलर। अभी तक जो KTM के ऊपर एक छाप आ गई थी कि सब कहने लगे थे कि भैया टू मच संतरी हो गया, टू मच ब्राइट हो गया, इतने ज्यादा ब्राइट कलर नहीं चाहिए, KTM छपरी वाली बाइक है। KTM ने एक झटके में सारी की सारी जो अपनी इमेज है ना, उसको एकदम अपसाइड डाउन कर दिया पूरी तरीके से। जो इमेज है वो सुधार दी है, पूरी जो सोबर कलर है ना, एकदम डिसेंट कलर वो देने स्टार्ट कर दिए हैं KTM ने। और अभी तक इससे ज्यादा काली जो KTM थी वो दिखाई देती थी KTM RC 200, लेकिन अब फिलहाल जो मेरे साइड में बाइक खड़ी हुई है, यानी कि KTM ड्यूक 250, बेहतरीन तरीके से डिजाइन की है भाई। अगर हम लोग बात करते हैं कलर स्कीम को लेकर, ग्राफिक्स को लेकर, तो इससे ज्यादा बढ़िया गुड लुकिंग ड्यूक आपको नहीं नजर आने वाली है। ये मैंने बात की है कलर स्कीम को लेकर, तो आपको दिखाता हूं इस बाइक को घूम घूम कर कि किस तरफ से कैसी नजर आने वाली है, कितना बढ़िया लुक इसका दिखाई दे रहा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं यार इस वीडियो की, और जल्दी से इसके ग्राफिक्स देखो, इसका डिजाइन देखो। सबसे पहले भाई फ्रंट से शुरुआत करते हैं, और जब आप फ्रंट की तरफ देखोगे तो आपको पूरी तरीके से ऑल ब्लैक वाला लुक आने वाला है, पूरा एकदम जिसे कहते हैं कि यार बाइक नजर भी आ रही है क्या सही तरीके से, उस तरीके से KTM ने इसको डिजाइन किया है कि हर एक सिंगल जगह पे सिर्फ ब्लैक कलर का ही काम है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट की, तो आपको पूरी तरह से फ्रंट के अंदर पूरा ब्लैक पोर्शन ही नजर आने वाला है। इवन अगर आप अंदर की तरफ झांक कर भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर भी यार अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प दिए गए हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टर कम है, एंड बीच में ब्लैक कलर की प्लास्टिक भी है उसको पार्टीशन करने के लिए। तो पूरी तरह से जो हेडलैम्प है वो ब्लैक ही नजर आ रहा है। अब मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ ज्यादा एम्फसाइज करके, क्योंकि अगर आप इस वाली बाइक की तरफ देखोगे तो अंदर पूरा रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शाइन करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब ये वाला हेडलैम्प हम लोग देखते हैं तो इस हेडलैम्प के अंदर पूरा ऐसे ब्लैक ब्लैक नजर आता है, लेकिन ये जो हेडलैम्प है काफी ज्यादा ब्राइट है, अच्छा खासा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो ये बात हो गई भाई फ्रंट लुक की। और फ्रंट लुक के अंदर ड्यूक 250 में, अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियो देख चुके हैं इसके ब्लू कलर को लेकर, तो मैं बता देता हूं कि ड्यूक 250 के अंदर भी अब चेंज कर दिए गए हैं कि फ्रंट लुक में भी आपको DRL मिलने वाला है। अगर आपको ऐसे फ्रंट से देख के ऐसा लग रहा है ना कि भैया कहीं ये ड्यूक 390 तो नहीं है, तो मैं बता देता हूं भैया ये ड्यूक 390 नहीं है, ये ड्यूक 250 है। क्योंकि अब ड्यूक 250 का जो नया मॉडल आया है उसके अंदर आपको LED DRL मिलने वाले हैं, जो अभी तक नहीं दिखाई देते थे। अगर आप देखेंगे वो ऑरेंज कलर की ड्यूक 250 खड़ी है, वहां पे DRL नहीं मिलते थे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ड्यूक 250 तो ऐसी दिखाई देती है, उसमें DRL नहीं आते। तो अब मैं बता देता हूं कि भैया ड्यूक 250 के अंदर भी आपको DRL मिलने वाले हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे व्हाइट पोर्शन है एंड साथ में बीच बीच में आपको ब्लैक कलर की प्लास्टिक नजर आने वाली है। तो ये हो गए भाई फ्रंट लुक की बात। एंड जब हम लोग साइड से देखते हैं तो यहाँ पर भी पूरी तरह से जब आप मडगार्ड की तरफ देखेंगे पूरा ब्लैक कर दिया गया है। एंड मडगार्ड के साथ साथ ये वाला जब पोर्शन आता है तो भाई टैंक की तरफ देखो, एंड यहाँ पे जो साइड का जो एक्सटेंशन है टैंक के उसकी तरफ देखो। यहाँ देखो जो सिग्नेचर होता है ना KTM का, एक KTM का जो सिग्नेचर है कि भैया ऑरेंज कलर होगा ही होगा, वो ऑरेंज कलर यहाँ सिर्फ ग्राफिक्स के अंदर रखा गया है, बहुत ही हल्का है। वो भी अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर के अंदर जो ग्राफिक्स है उसमें 250 लिखा गया है। जो 250 है वो ब्लैक कलर में ही दिखेगा, लेकिन उसके आसपास जो बाउंड्री है वो ऑरेंज कलर की आपको थोड़ी सी नजर आने वाली है। नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ड्यूक, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा 250। अब यहाँ पे देखो भाई KTM ने कितना ही बढ़िया काम किया है कलर स्कीम के ऊपर, कि ये वाला जो पोर्शन है पूरी की पूरी बाइक जो है वो ब्लैक ही डिजाइन की है, लेकिन कितना अच्छी तरीके से डिजाइन की है कि ये वाला जो पोर्शन है वो ग्लॉसी ब्लैक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है वो मैट ब्लैक है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर चीजों को सेपरेट रखा गया है। अच्छा एक चीज और है कि सारी चीजें ब्लैक होने के बावजूद भी आपको जो डिजाइन है वो इतना खूबसूरत इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लॉस का काम है, यहाँ पे मैट का काम है, एंड इस जगह पे ब्लैक कलर की प्लास्टिक नजर आ रही है, जो अच्छा खासा मैट फिनिश बाइक को प्रोवाइड कर रही है। जब आप इस पोर्शन से भी देखते हैं तो बाइक पूरी की पूरी ऐसा लगेगी कि भैया पूरी ब्लैक है। एंड साथ में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी भाई पूरी तरह से ब्लैक है। अगर बाइक बंद है तो बंद होने के टाइम पर भी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा ब्लैक ब्लैक ही नजर आता है। एक बार इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी अपडेट कर दिया गया है ड्यूक 250 के अंदर। अब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा बेहतर है। पहले आता था भैया ब्लैक एंड व्हाइट TFT, एंड अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कलर TFT डिस्प्ले, जैसा कि ड्यूक 390 के अंदर आता था, ठीक वैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको अब यहाँ पर नजर आने वाला है। उसके बाद में आते हैं भाई साइड में, तो यहाँ जब आप मिड पोर्शन की तरफ देखेंगे इंजन पूरा का पूरा काला है, लेकिन वहाँ पे इंजन का कोड लिखा हुआ है, जो कि इंजन अभी हाल फिलहाल में KTM ने पिछले साल ही चेंज किए थे, LC4C इंजन, जो कि यहाँ पर अपने को नजर आ रहा है। एंड
यहाँ जब आप देखते हैं मिड पोर्शन के अंदर तो सीट पूरी तरह से ब्लैक है, सीट के नीचे का जो एरिया है वो भी पूरी तरह से ब्लैक आपको ग्लॉसी फिनिश दिखाई देगा। यहाँ पर ये भाई मेटल है, मैं बता देता हूँ ये प्लास्टिक नहीं है, लेकिन मेटल को भी पूरा ब्लैक ही रखा गया है एंड इसकी जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया नजर आने वाली है आपको। अब यहाँ ब्लैक रखा गया है अलग से, क्योंकि ये वाला जो मेटल है, ये वाला मेटल आपको दूसरे कलर के अंदर अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ड्यूक 390 की, तो यहाँ पे आपको इस मेटल का जो कलर है वो ग्रे नजर आने वाला है। तो ये अलग अलग कलर में आता है मेटल, लेकिन यहाँ पर भाई स्पेसिफिकली जो कलर है उसको ब्लैक रखा गया है। साथ में जो ग्रैब रेल है ये भी मेटल के हैं, ये फ्रेम भी मेटल का है एंड सारा का सारा आपको ब्लैक ही नजर आने वाला है। एंड बीच में आपको जो व्हाइट कलर का सस्पेंशन दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट बन गया है ब्लैक एंड व्हाइट का, यानी पूरी तरीके से बाइक को सोबर तरीके से डिज़ाइन किया गया है भाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ जब आप ध्यान देंगे तो जो अपना स्विंग आर्म है वो भी पूरा ब्लैक नज़र आएगा, जो एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट भी पूरा ब्लैक नज़र आने वाला है एंड ये है बाइक का रियर लुक, जिसके अंदर आपको पूरी तरीके से ऑल ब्लैक वाला फिनिश ही दिखाई देगा। एंड एक बार आप ऊपर से भी बाइक को जब देखोगे तो पूरी ब्लैक ही नज़र आने वाली है, साइड से देखोगे तो भी पूरी ब्लैक ही नज़र आने वाली है। यानी कि भाई KTM ने जो डिज़ाइनिंग पे काम किया है वो इस बार बिल्कुल कमेंडेबल है, पूरी तरीके से अपनी जो इमेज है उसको अपसाइड डाउन कर दिया है और मैं कहूँगा अच्छे सेंस में। तो भाई यहाँ आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी एक सोबर मशीन। अब हम लोग बात करते हैं उन चेंजेस के बारे में, जैसे मैंने कहा कि भैया अब ड्यूक 250 के अंदर भी यहाँ पर बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है। ये भाई अपना चाबी ऑन की, रेडी टू रेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है भाई पूरा आपको कलर TFT डिस्प्ले नज़र आने वाला है 5 इंच का। आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके ग्राफिक्स को चेंज भी कर सकते हैं। बाइक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अब प्रोवाइड कर दिए गए हैं पहले के कंपेयर में। तो यहाँ आपको जाना है, उसके बाद में बाइक में जाना है, बाइक के अंदर आप जाएंगे तो राइड मोड में अभी यहाँ पर जो मोड है वो ट्रैक मोड है। ट्रैक मोड पे अगर आप चाहें तो उसको चेंज करके स्ट्रीट मोड भी ला सकते हैं। 2 ही मोड है इसके अंदर, ट्रैक एंड स्ट्रीट, जबकि ड्यूक 290 के अंदर 3 मोड आते हैं, वहाँ पे रेन मोड भी होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, मैं स्ट्रीट पे सेट कर देता हूँ एंड सेट करने के बाद में जब आप बाहर जाएंगे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ग्राफिक्स हो चुके हैं चेंज एंड यहाँ पे लिखकर आ गया है स्ट्रीट। एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन ऑप्शंस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यानी कि इन चीज़ों को आप चाहें तो दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि ऑन द गो आपको एक ही झलक के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर फिलहाल ये दिखा रहा है कि बाइक का माइलेज कितना है, बैटरी की हेल्थ कैसी है, जो आपकी एवरेज स्पीड है ट्रिप की वो कितनी रही है एंड ट्रिप 1.8 किलोमीटर आप राइड कर चुके हैं। और बाकी जो लाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अलादीन लैंप आ रहा है जो कि ऑयल के बारे में बताता है, जब बाइक को ऑन कर दूंगा तो ये चला जाएगा। ये इंजन चेक लाइट आ रही है एंड ABS ऑन है। यहाँ न्यूट्रल शो कर रहा है भाई। RPM अगर आप देखेंगे 10 तक यहाँ पर शो कर रहा है नंबर्स में, थोड़ा सा आगे तक भी जाता है तो RPM यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और टेम्परेचर का हम लोग बात करें तो टेम्परेचर शो कर रहा है कि लो है एंड ABS के, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑप्शन है, सुपर मोटो ABS BS के अंदर, तो ABS अभी दिखा रहा है रोड। अगर आप इसे सुपर मोटो ABS पे कर देंगे तो एक बार में जो इसका आगे वाला जो ABS है वही काम करेगा, जो रियर टायर का ABS है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक जो रेड कलर की लाइट दिखाई दे रही है ये है भैया फ्यूल मीटर, यानी फ्यूल गॉज है कि आपका फ्यूल कितना है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना भाई वो बहुत ही बढ़िया कर दिया है, कलर कर दिया है। जैसे मैंने कहा एक बार आपको फिर से ग्राफिक्स चेंज करके दिखाता हूँ जिससे आपको ठीक से अंदाज़ा हो जाए कि हाँ पहले किस तरह के ग्राफिक्स थे जब मैं इस बाइक के पास में आया। तो अभी स्ट्रीट से मैं वापस से कर देता हूँ उसे ट्रैक की तरफ एंड ट्रैक से सिलेक्ट करने के बाद में वापस जाते हैं एंड आप देखो कि ये जो ग्राफिक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब ट्रैक मोड पर आ गई है तो यहाँ पे लैप 1 दिखा रहा है, ABS रोड पर ही दिखा रहा है एंड टाइमर वगैरह भी शो करेगा। तो बस जी ये बहुत ही बढ़िया चेंज हुआ है KTM ड्यूक 250 के अंदर की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको बढ़िया कर दिया गया पहले के कंपेयर में। एक बार मैं आपको अंदर आगे दिखाता हूँ कि इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह के ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, तो आप ऑन द गो आप मैप वगैरह को देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑन द गो इसके अंदर मैप चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको KTM का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप मैप वाली जो सर्विस है उसको यूज़ कर सकते हैं। बाइक से रिलेटेड जो इन्फो वगैरह है वो आप इधर चेक कर सकते हैं, जैसे कि कूलेंट का टेम्परेचर अभी 22 डिग्री दिखा रहा है, फ्यूल रेंज कितनी है, बैटरी और ओडो वगैरह सब कुछ ये सर्विस पे कब आने वाली है, सारी चीज़ें ये बाइक शो करेगी। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 की ये इन्फॉर्मेशन शो करेगी बाइक, अगर ट्रिप 1 इतना है ट्रिप 2 इतना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाली है। एंड नेविगेशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो अभी फिलहाल बंद है, जिसके ऊपर अभी नहीं जा सकती क्योंकि आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी में दिखाई दे जाएगा ब्लूटूथ। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इन्हीं ऑप्शंस के अंदर अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो हेडसेट टाइप, यानी जो आप अपने हेलमेट के अंदर जो ब्लूटूथ यूज़ करते हैं उसके लिए भी अलग से कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो भाई अच्छे खासे कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। एंड एक बार इस बाइक का LED DRL का लुक भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, जब LED DRL ऑन है, यह है भाई अपना बाइक का टेल लैम्प का लुक।
तो इस बाइक का साउंड सुनना तो बनता है, तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ इस बाइक को और आपको सुनाता हूँ कि साउंड किस तरीके का ये बाइक प्रोड्यूस करने वाली है। तो साउंड आपको कैसा लगा है, क्या आपको पसंद आया है, क्या बेसी लगा है या फिर क्रिस्पी लगा है, जिस भी तरह का साउंड आपको लगा है आप कमेंट सेक्शन में बता दो। आपको ये बाइक कैसी लगी है, आपको कलर स्कीम कैसी लगी है, आपको ग्राफिक्स कैसे लगे हैं, क्या ये बाइक आपको पसंद आई है या फिर इससे पहले जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई देता था, जो ब्राइट कलर नजर आते थे, वो आपको ज्यादा पसंद थे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। या फिर ये वाली बाइक आपको ज्यादा पसंद आई है, ये वाली बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है और इस बाइक के अंदर आपको क्या चीजें अच्छी लगी हैं कलर स्कीम से रिलेटेड, या आपको क्या लगता है कि और भी चेंज करने चाहिए थे केटीएम को अपनी तरफ से। तो फिलहाल यार ये वाली जो वीडियो, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।